दो काम होते हैं उसमें। एक तो जो लोग ईसाई बन गए या जो धर्मांतरित हो गए उनको वापस घर वापसी करना। अच्छा। वापस उनको अपने हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में लाना। दूसरा जो लोग उनके प्रभाव में है तो वो ईसाई ना हो, कोई मुसलमान ना हो में हिंदू लोग उनको कोई प्रलोभन से, भय से, बहकावे से इस तरह से बनाए तो वो ना बने, इसलिए हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार हम लोग करते थे उस क्षेत्र में जाके। जैसे झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वहां लोग ईसाई मशीनरियां चली जाती है, तो वहां जाकर के वो लोग उनको लालच देते हैं। मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा था तो एक चाय की दुकान पे मैं चला गया, झुग्गी झोपड़ियों के पास में चाय का खोखा था, वहां चला गया। तो वहां पर मैंने जो है देखा कि जो चाय बनाने वाला है उसने क्रॉस पहन रखा गले में। अच्छा, क्रॉस, ऐसे क्रॉस बना हुआ। तो मैंने उसको नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? तो बोला मेरा नाम राम। जय श्री राधे प्रेमियों, मैं सुमित गौर आज आपका फिर पुनः स्वागत करता हूँ हमारे श्री धाम वृंदावन यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज की इस संत दर्शन श्रृंखला में आज हम फिर से एक महान गुरु जी के पास आए हैं अपने। प्रेमियों, आज इनसे सत्संग करेंगे और इनकी महान ज्ञान, मतलब इतने महान ज्ञानी संत हैं, इनके जीवन का उद्देश्य जानेंगे। जय बाबा राज। बाप, पहले अपना शुभ नाम बता दो। मेरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती है। अच्छा, आप कब से यहाँ पे हैं? यहाँ मुझे 2018 में आना हुआ। अच्छा, यहाँ पर पहले हम बांके बिहारी जी के पास में रहते थे। अच्छा, बांके बिहारी के पास में रहते थे। अब पूजा करते हैं यहाँ पे? नहीं, बांके बिहारी जी के पास में हमारा एक आश्रम था। अच्छा, आश्रम, हाँ, अहिरपाड़ा में। शुरू से आप वैसे यहीं के हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ के नहीं। पहले हमारा मूल निवास कहाँ हुआ तुम्हारा? जन्मभूमि पहुँचते हैं। जन्मभूमि तो राजस्थान में। अच्छा, मेरी रही मेवाड़ में, वहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा, मेवाड़ में। हाँ, और फिर वहाँ से जब मैं पढ़ता था उसके बाद में मैं संत के लिए वहाँ से निकल गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद में कई जगह भ्रमण करते रहे, और कई जगह मेरा रहना हुआ। फिर मैं हरिद्वार में मैंने पढ़ाई करी। अच्छा, हरिद्वार में पढ़ाई करी। हाँ, और वहाँ मैंने वेदांत पढ़ा। और फिर उसके बाद में युग पुरुष जी महाराज के पास में भी मैं रहा हूँ। हाँ, युग पुरुष परमानंद जी महाराज के पास। अच्छा, वहाँ भी मैं रहा हूँ। और फिर उसके बाद में मेरा जो संन्यास हुआ वो उत्तरकाशी में, हिमालय में। उत्तरकाशी वहाँ हमारे गुरुदेव विराजमान है। दिव्य पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी कमलेशानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा, वो मेरे गुरुदेव। तो उनके पास फिर मैं दीक्षा मेरी हुई, संन्यास हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं पंजाब में मैंने कार्य क्षेत्र से चुना, सनातन। हाँ, पंजाब में मैं चला गया। अच्छा, दीक्षा के बाद। अच्छा, तो फिर वहाँ पंजाब में धर्मांतरण हो रहा था काफी। अच्छा, हिंदुओं को ईसाईकरण कर रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ रह करके लगभग 20-25 सालों से मैं ये कार्य करता रहा। अच्छा, और धर्म प्रचार प्रसार भी करना। दो काम होते हैं उसमें। एक तो जो लोग ईसाई बन गए या जो धर्मांतरित हो गए उनको वापस घर वापसी करना। अच्छा, वापस उनको अपने हिंदू धर्म में लाना। दूसरा जो लोग उनके प्रभाव में है तो वो ईसाई ना हो, कोई मुसलमान ना हो में हिंदू लोग उनको कोई प्रलोभन से, भय से, बहकावे से इस तरह से बनाए तो वो ना बने, इसलिए हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार हम लोग करते थे उस क्षेत्र में जाके। जैसे झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वहाँ लोग ईसाई मशीनरियां चली जाती है, तो वहाँ जाकर के वो लोग उनको लालच देते हैं। मैंने अपनी घटना में बताऊं आपको एक छोटी सी। मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा था तो एक चाय की दुकान पे मैं चला गया, झुग्गी झोपड़ियों के पास में चाय का खोखा था, वहाँ चला गया। तो वहाँ पर मैंने जो है देखा कि जो चाय बनाने वाला है उसने क्रॉस पहन रखा गले में। क्रॉस, ऐसे क्रॉस बना हुआ। तो मैंने उसको नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या? तो बोला मेरा नाम राम शंकर है। अच्छा, वो इधर बिहार की तरफ बिलोंग करते थे, वो बिहार की तरफ के थे। तो मैंने उनको कहा भी आप हो तो हिंदू, पर आपने गले में ये क्रॉस क्यों पहना हुआ है?
तो बोले मैं तो ईसाई यहाँ तो सभी पहनते हैं। हाँ। और यहाँ एक विद्यालय चलता है, स्कूल चलता है, हमारे बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। तो वो पढ़ने के लिए वहाँ पर बच्चों को भेजते थे। कहते वो हमको मिठाई देते हैं, फल देते हैं, बर्तन कपड़े सब देते हैं। हाँ। और वो कहते हैं कि आप हमारे साथ में सत्संग में चला करो। तो उनको चर्च में ले जाते थे। तो चर्च में ले जाते, फिर वहां पर उनको ऐसे क्रॉस बना देते थे। एक फोटो ईसा मसीह की दे देते थे। तो अपने घर में लगाओ कि इसका फोटो देखो, मुंह देख करके फिर काम पर जाओ। दूसरा जो है वह आप जो है इनको एक दे देते थे बाइबिल। तो बाइबिल पढ़, इसको घर में रखो, नहीं पढ़ो तो भी कोई बात नहीं, घर में रखो। अच्छा। तो वो लोगों का मतलब होता है कि धीरे धीरे ये पीढ़ी तो कम ईसाई बनेगी, अगली पीढ़ी ज्यादा बनेगी, इस तरह से पक्के ईसाई बन जाएंगे। तो फिर मैंने देखा कि मैं कैसे इन लोगों को रोकूं। तो मैं ऐसे कहूंगा कि आप ईसाई मत बनो या बच्चों को स्कूल में मत भेजो या चर्च पे मत जाओ तो मेरी बात मानेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, कथा, राम कथा सुनाऊंगा। तो वो कहते जी कथा सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है, पर हम लोग बड़े गरीब लोग हैं। अच्छा। तो हम कथा नहीं करा सकते। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं तो पैसा छूता ही नहीं हूँ। तो आप कथा ऐसे बिछा, एक तखत लगा दो, आप सब लोग बैठ जाओ, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो मैंने उनको एक तारीख देख करके मैं चला गया कि मैं इस तारीख को आऊंगा, कथा सुनाऊंगा। तो 4-5 दिन की मैंने कथा वहां रखी थी। अच्छा। मेरा लक्ष्य ये था कि मैं इनको समझाऊं। तो एक दिन मैंने कथा मंगलाचरण किया, सुनाया। दूसरे दिन फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया सरल सरल शब्दों में कि देखो भाई, अपना धर्म ही पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए। ये जो स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, पर दूसरे का धर्म का पालन, दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए, वो सदा भय भय देने वाला है। तो ऐसे मैंने उनको समझाया धीरे धीरे। लगा ऐसे पाप लगता है, हमारे जो कुल देवता होते हैं, पितृ होते हैं, ये सभी देवता जो है कहाँ से फिर उनको तर्पण होगा, उन सब पितरों का कैसे कल्याण होगा, तो हमारे सब पितर नरक में चले जाए। तो वो धीरे धीरे इस बात को समझे और उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ स्कूल में ले जाना बंद कर दिया। तो ईसाई स्कूल में जाना बंद हुआ। तो ईसाई लोगों ने, मैं रात में कथा करके और मैं जाता था मंदिर, तो मुझे घेर लिया और मेरे पे अटैक भी किया। तो मैंने, हाँ, उन्होंने अटैक भी किया। तो फिर मैं उनको समझाया, उनको मैं कहा भी इनको तो वैसे तो क्या समझाएं, पर चलो मैंने कहा भी आप लोग यहाँ पढ़ाते हो तो आपको क्या देते हैं? तो बोले हमको कोई कुछ पैसा बताया उन्होंने, इतना देते हैं हमको। तो मैंने कहा कि आप जो है आपको हम इतना पैसा अगर हम दे देंगे तो आप फिर उनको ये तो नहीं करोगे? फिर तो नहीं पढ़ा, वहाँ पर दूसरी जगह जैसे हम बताएंगे वैसे पढ़ा देंगे। तो कहते ठीक है। तो उनको फिर मैं संघ के RSS के एक सेवा भारती संस्कार केंद्र चलाते हैं वो, उनको मैंने बोल दिया, फोन किया। तो देखो उन्हीं ईसाई विद्यालय में तो वो सब बच्चे बंद हो गए और फिर वही उसी स्कूल में के ईसाई बंद करा करके और संस्कार केंद्र चला दिया। संस्कार केंद्र तो वो सारे मैंने 4-5 दिन कथा के पास, इन कथा के बीच बीच में। अच्छा। और फिर उन्होंने कथा में मैंने सबको बुलाया और मैंने को कहा कि मेरे को आप एक दक्षिणा दीजिए। और वो सारे क्रोस, वो सारी जो बाइबल है, ईसा मसीह की फोटो है, वो सब लाओ मेरे को, ये मुझे दीजिए। अच्छा। फिर वो मेरे को दिया, मैंने एक गठड़ी बांध के सबको फिर वहाँ एक नदी में मैंने डाल। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर करते थे। ये तो एक छोटी सी घटना है, बाकी ये तो ऐसे अनेक चीजें, अनेक बातें हैं जो वहाँ पर धर्मांतरण की, धर्म की आज भी स्थिति बहुत बिगड़ी है धर्म के पीछे। तो मैंने वो उधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, थोड़ा सा जम्मू, इस एरिया में मैं काफी भ्रमण किया। और उधर के में मतलब रह करके ये कार्य मैं। तो प्रेमियों, भजन ध्यान की तो एक अलग बात है प्रेमियों। बाबा ने मतलब, बाबा भी बता रहे थे कि बाबा ने मतलब, बाबा पंजाब में गए थे तो मतलब वहाँ पे धर्मांतरण हुआ था कि ईसाई जो लोग होते हैं वो मतलब हमारे जो हिंदुओं को अपने धर्म में लाना चाहते थे। कम से कम 1000-1500 लोग थे, बच्चे थे अब स्कूल में। और महाराज जी ने उन बच्चों को अपने धर्म में परिवर्तन कराया, मतलब हिंदू, वापस हिंदू में परिवर्तन कराया उनका। और कईयों ऐसे महान ज्ञानी सब बहुत ही कम मिलते हैं कईयों। अब जैसे बाबा ने 1000-1500 लोगों को मतलब अपने हिंदू धर्म में वापस लाए। बाबा आप वृंदावन फिर कैसे आए? तो उस समय अब जहाँ मैं पंजाब में उस कार्य क्षेत्र में था, तो बचपन से ही मेरे मन में कृष्ण भक्ति थी। तो मैं एक मुझे छोटा सा ठाकुर जी का स्वरूप मुझे मिला यहाँ राधा कुंड में। अच्छा। किसी
जिस भगत ने, तो वो मेरे को, उसकी मैं सेवा करता था, ठाकुर जी की। ठाकुर जी। तो सेवा करता वहाँ हमेशा पास रखता था। अच्छा। तो जब मेरा संन्यास हुआ था, हाँ। हमारे यहाँ से ऐसा होता है कि पहले ब्रह्मचारी दीक्षा होती है। अच्छा, ब्रह्मचारी। तो पहले ब्रह्मचारी दीक्षा में हमने 6 साल रहा। अच्छा। तो मेरे पास वो गोपाल जी थे। हाँ। तो जिसको हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीक्षा हाँ। वो हो गई। उसके बाद में मैंने गोपाल जी रखे, सेवा करता था। तो गुरु जी के पास जाता था, कभी मैं पंजाब भी चला जाता था, पूरे भारत में भ्रमण भी करता रहा। तो उसके बाद में गुरु जी ने मुझे बोला कि अब आप संन्यास का समय हो गया, आप अब संन्यास का संस्कार हो जाए। तो मैंने उसके बाद में संन्यास संस्कार का मेरा गुरुदेव ने किया। तो गुरुदेव बोले कि जो चीज आपके पास में है उसको आप दान कर दो। तो मेरे पास में तो गोपाल जी थे और तो कुछ था नहीं। तो वो बोले कि, मैं कहा गुरुदेव मेरे पास तो एक गोपाल जी है। तो गुरुदेव बोले कि गोपाल जी को भी किसी को दान कर दो। अच्छा। तो मैंने एक पंडित जी को दान कर दिया। उसके बाद में मेरा संन्यास हो गया, संस्कार हो गया। तो मैं गुरुदेव के पास में रहा। तो मेरे को उस समय में रात में मेरे को याद आती थी गोपाल जी। अच्छा। तो मैं उनको बहुत याद करता था। तो मैं ऐसे रात रात भर में कई बार उठता, तो मेरे हृदय में भगवान को ऐसे याद करता, तो भर आता था हृदय ना, तो मैं रोने लगता था। अच्छा। तो हमारे गुरु भाई भी मेरे साथ में ही, उनका भी आसन था। तो वो बोले कि क्यों रो रहे हो? तो मैं बोला कि मुझे तो गोपाल जी की याद आ रही है, तो मैं वृंदावन जाऊंगा। तो ऐसा मैंने उनको बोला था। अच्छा। तो फिर हमारे गुरुदेव ने, मैंने सोचा कि आज्ञा लेने के लिए जाऊं। गुरुदेव साहब। हाँ। तो मैं गुरुदेव के पास आज्ञा लेने के लिए गया। तो गुरुदेव, उस समय कोई भगत उनके पास बैठा था। अच्छा। तो वो भक्त से बोल रहे थे कि एक बार हमारे मन में वृंदावन जाने की इच्छा हुई, तो हम तो गुरु जी को बिना बताए ही वृंदावन चले गए। तो मैंने सोचा कि मुझे तो संकेत मिल गया गुरु जी का। मैंने एक चिट्ठी में लिखा कि गुरुदेव, मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ ठाकुर जी का दर्शन करने। जो उनका दर्शन हो जाएगा तो मैं तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो इस जन्म में तो मैं अब ये शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा कह करके मैं गुरुदेव को चिट्ठी लेके के आ गया। अब मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं था कि किधर वृंदावन है, कहाँ क्या है। फिर मैं वहां से ट्रेन में बैठा था, तो एक दिल्ली गाजियाबाद के बीच जमुना जी है, गाजियाबाद के पास। तो मैं तो वहां तक ट्रेन का भी नहीं पता पूछा। ट्रेन में बैठा बैठा आया, उधर से मिर्जापुर से बैठा। अच्छा। तो गाजियाबाद के पास वहाँ जमुना जी के किनारे ट्रेन थोड़ी थोड़ी चल रही थी। तो किसी ने कहा जमुना जी आ गई, जमुना जी। तो मैंने कहा जमुना जी आ गए तो भगवान वृंदावन भी आ जाएगा। तो मैं जमुना जी किनारे वहीं उतर गया। हाँ। तो फिर मैं सोचा कि अब मैं जमुना, किसी से क्या पूछना है, जमुना जी किनारे किनारे चलूंगा तो वृंदावन पहुंच जाऊंगा। तो मैं वहाँ जमुना जी किनारे उतरा। उतर करके मैं वहाँ जमुना जी में आचमन किया। अब बड़ी सर्दियों का दिन था, बड़ी भयंकर ठंड थी। तो दिसंबर का महीना था। तो मेरे पास में कोई अधिक सामान तो थे नहीं। मेरे पास में कुछ पैसे थे, 1300 रुपया था, 1300 रुपया था। और जो है मेरे पास कुछ कपड़े थे, तो कपड़े भी मैंने किसी को दे दिए, और 1300 रुपये में भी सब दे दिया था किसी को। और 200 रुपये था, तो मैंने कहा ये भी हम, मन है ना, मन तो कहाँ एकदम भक्ति में लगता है। मन ने कहा कि कुछ पैसे रहने देते हैं, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कहीं से लेके खाएंगे। बिल्कुल। भगवान पे विश्वास नहीं था। तो फिर मेरे मन में आया कि, मन ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान पर ही आश्रित रहना चाहिए, जब भगवान कृपा करेंगे तभी। तो हम उसको वो पैसा जो पहले मिलेगा आदमी उसको दे दूंगा। हाँ, दो पुलिस वाले मिले, उनको मैंने वो 200 रुपये भी दे दिया। अच्छा। फिर मेरे पास कुछ नहीं रहा। भगवान और चलते रहे। हाँ। फिर मैं वहाँ जब पहला दिन मैं चला जमुना जी किनारे किनारे, तो बड़ी ठंड के कारण रेत में मैंने चप्पल भी खोल दिया था। अच्छा। और ऐसे नंगे पांव चला, तो ठंड के कारण, ठंड की शीत लहर, हवा चल रही थी बहुत तेज। और फिर वहां से मुझे भूख लगने लगा। अच्छा।
और इतनी भूख लगी कि मैं सोचा मैं क्या करूं, अब किसको कहूं। तो वहाँ किसान बैठे थे, मैंने उनसे भोजन मांगा तो वो कहे कि हमारे पास तो अभी अभी हमने कर लिया महाराज, अब हमारे पास में नहीं है। अच्छा। तो फिर वहां से एक गांव की तरफ गया मैं। गांव में वहां से सबसे मैंने भिक्षा किया तो भी कभी कहीं मिला नहीं हमको। अच्छा, तो नहीं मिला। मैं 10 बजे से 1 बजे तक में ऐसे मतलब करता रहा, भिक्षा करता रहा, पर मुझे कहीं नहीं मिला। तो मेरे को बड़ा थकान हो गई, एक जगह बैठ गया। और बैठ जाने पर मैं सोचा कि इस घर में जो कोई रहता है वो निकलेगा तो उससे हम मांगेंगे, कहेंगे। तो इतने में एक इधर सड़क की तरफ से एक छोटा सा बालक आया और बोला कि बाबा तुम्हें भूख लग रही? मैं कहा हाँ भूख तो लग रही है भैया। तो बोले कि चलो हमारे साथ चलो। अच्छा। तो वो हमको लेकर के इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, ऐसे करके हमको ले गया अंदर। एवं बोले वो सामने घर है, उसमें जाओ, वहाँ आपको भोजन मिलेगा। अच्छा। बोले तो अब वहाँ उसको घर में मैं गया तो वहाँ कई महिलाएं थी। बोले आओ आओ बाबा आओ भोजन करो। वहाँ हमको बिठाया, भोजन कराया। तो भोजन करने के बाद में मैं ये निकल आया वहां से। अच्छा। और मेरी ये पास में ऐसी छड़ी थी, तो मैं जब निकला थोड़ा सा दूर गया, वापस जब मैं छड़ी वहीं रह गई, मैं वापस लेने गया तो वहां ताला लगा हुआ था। अच्छा। तो मैं कहा बड़ी जल्दी ताला लगा के चले गए। तो ये मेरे को सोच विचार करता रहा। वो छोटा सा बालक आया जो कौन था और आकर के बता करके चला भी गया। भोजन कराया जिन महिलाओं ने, थोड़ी में 2 मिनट में ही वापस गली के मोड़ से चला गया। गया तब तक ताला भी लग गया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर मैंने हरी इच्छा समझ करके इसको स्वीकार। फिर मैं वहां से चला आगे, जमुना जी किनारे पर आया वापस। फिर मैंने सोचा कि अब हम किसी से मांगेंगे नहीं, किसी से कुछ कहेंगे। तो वहां से जब मैं चलने लगा तो मुझे उसके बाद में ये अनुभव हो गया था कि मुझे 1 से 2 बजे के बीच में भोजन मिलता है। अच्छा। ऐसा मुझे को मैंने मन में विचार कर लिया, या यूं कहो कि उतनी बजे मिलता था। तो ऐसा मेरे को रहता था। तो जब मैं 1 से 2 बजे के बीच में कोई, जब मैं तो चलता चलता जा रहा हूँ, तो कोई रास्ते में मामा आओ आओ भोजन करो, ऐसे मुझे बुला लेते, भोजन करा देते 1-2 बजे के बीच में। तो वो अपने आप भोजन होता था। और ऐसी ऐसी कृपा होती थी कि वहाँ जब मैं ब्रज में आ गया तो ब्रज में तो और विलक्षण लीलाएं हमको दर्शन होने लगा। वहाँ तो मैंने सोचा कि अगर 1 से 2 बजे के बीच में भोजन मिलता है, अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, देखते हैं ठाकुर जी क्या कृपा करते हैं। तो मेरे कोई आदत, मैंने ऐसे बोलना नहीं, मौन ले लेना, मैं कुछ नहीं बोलता। तो भी वो किसी कोई जहाँ भी कहते रुकने के लिए, मैं वहां रुकता, बोलता नहीं था। तो भी वो भोजन लेकर के थाली में मेरे सामने लाके रखते थे। अच्छा। हाँ, सामने लाके रखते थे। कभी कभी मैं ऐसे भी करता कि मैं उस भोजन को नहीं करता और दूसरी तरफ घूम जाता। अच्छा। तब भी वो मेरे को सामने उधर भोजन रखते। और फिर मैं कभी जब मैं ऐसे हाथ को पीछे कर लेता, ऐसे नहीं करता, तो एक बार मेरे को ऐसे भोजन करके एक बूढ़े से आदमी थे। अच्छा। बूढ़े से बुजुर्ग थे। उन्होंने भोजन लेकर मेरे ऐसे मुंह में खिलाया। अच्छा। तो ऐसा कौन करेगा? तो मैं सोचता था ये प्रभु आप ही अनेक लीलाएं दिखा रहे हैं, इस रूप में आप ही होंगे, है ना। ये मेरा हृदय कहता है कि आप नाना रूप बढ़ा करके इस रूप में आ रहे हो, परंतु न तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप भगवान हैं, तो आप अपनी लीला करते रहें, मैं अपने हृदय में आपकी लीला देखता रहा। तो मैंने ऐसा करके देखता रहा। ठाकुर जी के प्यार में वहां से बाबा कि अब मिर्जापुर से ट्रेन में बैठ के सब यहाँ आए वृंदावन के लिए आ गए थे। और फिर जब मतलब जमुना जी, मतलब वृंदावन बिल्कुल बाकी, मतलब वृंदावन में जमुना जी लगी हुई है बिल्कुल। तो बाबा ने कहा आप जमुना जी आ गई, मतलब गाजियाबाद में जमुना जी दिख गई। तो जमुना जी के दिखी तो इन्हें समझी वृंदावन यही नहीं होगा। तो आगे जमुना जी सारे चलते 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 ठाकुर जी पैर में लीन है, जमुना जी सारे उतर गए, वहीं चलते चलते इन्हें। और फिर ठाकुर जी में इतना भरोसा कर लियो कि अपने जो कपड़े लाए और जो पैसे फैसे सब दे दिए, और ये चलते गए चलते गए चलते गए जमुना जी के सारे। और खाने के लिए इन्हें कोई, मतलब स्वयं साक्षात भगवान किसी बालक के रूप में आए और इनको भोजन भी कराया, मतलब कई दिन। अपनी जब फिर ये वृंदावन पहुंच गए, इतने इतना प्यार है वो बाबा ठाकुर जी थे, ये जमुना जी सारे चलते चलते वृंदावन आएगी।
हाँ, तो उसके बाद में वहां से जब मैं ऐसे चलता रहा, मेरा तो एक काम था कि मैं सिर्फ उसकी याद में रोता था। मुझे याद आती है। हाँ, तो ऐसे चलते चलते भी ऐसे चारों तरफ कोहरा होता था, वो ठंड तो इतना ठंड में मैं अकेला ही होता था जंगल में, अकेला ही, कोई नहीं होता था, कोई नहीं, दूर दूर दिखता नहीं था। तो मैं जोर जोर से पुकारता था। मैंने कहा अब तो कोई है नहीं, तो अब तो आ जा, अब एक बार तो मुझे दर्शन दे दे, तो मैं एक बार तो तुम्हें देख लूं, ऐसा करके मैं ऐसे जोर जोर से रोता था। अच्छा। और पुकारता था। तो ऐसे जब मैं चलता था तो मुझे कई चीजों की ऐसे लीलाएं अनुभव होती थी। तो वो कैसे कैसे था कि कभी कोई संत आते थे तो कहते बाबा तुम एक जगह बैठ जाओ, हमारे आश्रम में यहाँ कुटिया में बैठो, भजन करो, कहीं मत जाओ। तो फिर मैं कहता मैं क्या करूं बाबा, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा है, हृदय में मतलब जैसे आग सी लगी हुई है, तो मैं कैसे उसको बैठ जाऊं, शांति से बैठ नहीं सकता ना, कैसे बैठूं। तो मन में लगा कि मैं अब किसी तरह से वृंदावन पहुंच जाऊं और वृंदावन में मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएं तो शांति छाए, और नहीं अगर दर्शन होंगे तो फिर मैं शरीर छूट जाए, ऐसा मैं सोचता था। तो वहां से मैं धीरे धीरे जब वो चलते रात में मेरे को 7-8 बजे के लगभग मुझे कोई ना कोई मिल जाता था जो कहता यहाँ रुक जाओ, तो मैं रात में वहां रुकता था, दूसरे दिन सवेरे ही चल पड़ता था वहां से। तो फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे विक्षेपता सी हो गई। अच्छा। मुझे पता ही नहीं लगता था जमुना जी किधर है, रास्ता किधर है, मैं दूसरी तरफ चल पड़ता था। अच्छा। और उसको ढूंढते ढूंढते, तो जब मैं दूसरे कहीं गांव में चल पड़ता, फिर वापस मुझे याद आती, फिर जमुना जी की तरफ आता। अच्छा। ऐसे ऐसे मैं करके आया। तो एक बार मैंने जमुना जी में, जब ब्रज में मुझे लीलाओं का दर्शन होने लगा, ब्रज में देखते थे कि भगवान गैया चरा रहे हैं, कहीं पेड़ के नीचे खड़े हैं, जमुना जी में नहा रहे हैं, तो मैं भी उनको पकड़ने के लिए दौड़ता। तो एक दिन जमुना जी में मुझे दिखे, तो मैं जमुना जी में मैं भी कूदा, और जमुना जी में वो और आगे चले जाए, मैं और आगे जाऊं, और आगे चले जाए, मैं जमुना जी पार हो गया। अच्छा। और फिर जमुना जी पार होकर के उस तरफ चला गया। हाँ, अब ऐसे करते हैं, फिर वहां से मैं, मुझे अब ख्याल है, पहले तो मैं नहीं जानता था, गाँव के नाम भी नहीं जानता था, परंतु मैं उधर चला गया, बलदेव रमन रेती, वो जो अपने उस तरफ चला गया। अब मुझे तो गाँव का उस समय नाम पता नहीं था, तो रमन रेती की तरफ चला गया। उधर से दिल्ली से आते हैं ना, तो पलवल से, पलवल के बाद में उधर ऊटासानी एक गांव है, ऊटासानी के पास में उधर निकल के उधर चला गया। अच्छा। फिर उधर से राया होकर के और वो ब्रह्मांड घाट की तरफ उधर चला गया। तो जमुना जी तो यूं होकर के फिर यूं होकर के जाती है ना, और उधर से मैं पहले उधर चला गया। अच्छा। फिर जब मैं रमन रेती में पूछा, वहां पर गुरु शरणानंद जी की भागवत चल रही थी। अच्छा। तो उस समय में मैं वहां पर पहुंचा था, तो वहां कथा चलती थी, तो मेरा देखो, मेरे को तो उसकी याद आती थी, तो मैं एकांत में बैठ के रोता था, पर न कथा में मन नहीं लगता था, दर्शन में भी मन नहीं लगता था, मैं मंदिर में जाऊं तो मैं याद करूं, तो वहां पर लीला चलती थी शाम के टाइम। तो लीला में मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मेरे प्रभु आ गए है ना, तो लीला देखता था। तो एक दिन लीला में दर्शन किया, थोड़ी मुझे हृदय में शांति पड़ी। अच्छा। कि भगवान हमको दिख रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसे लीला का दर्शन होता था। तो उन्होंने लीला दिखाई करमेती बाई की। अच्छा। करमेती बाई भक्त माता हुई। तो वो करमेती ने कहा कि ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, मैं भोजन पानी नहीं करूंगी जब तक वो नहीं आएंगे। जब वो आएंगे, तब 3 दिन तक भूखी रही, तो भगवान उसको गोद में बैठ करके उसको भोजन कराया, करमेती बाई। तो मैंने सोचा कि करमेती बाई ने हमको ये ज्ञान दे दिया कि भगवान को ये तुम्हें मिलना है तो भोजन पानी अन्न जल छोड़ दे। तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा कि अब अन्न जल जब तक नहीं लूंगा जब तक मेरे को प्रभु का दर्शन नहीं होगा।
तो अब मैं हट है ये है। देखो वो तो महापुरुष थे, उन्होंने उनकी तो अलग लीला थी, हम तो कछु नहीं जानते, अज्ञानी है। तो ऐसे हट हट करना ठीक नहीं है, ये उपदेश नहीं है ना, हट करना नहीं चाहिए। भगवान वो उनकी लीला है, उनकी इच्छा है, वो जिसको मिले जब मिले, अपने को उनको हट करके नहीं करना कि तुम मुझे दर्शन दो, ऐसे करने से सेवा अपराध होता है। सेवा का धर्म तो ये है कि स्वामी की इच्छा है, जब चाहे जब आए, जब चाहे जब दर्शन दे में, वो अपने मन के राजा है। तो हम तो उनके सेवक हैं, उनकी इच्छा में हमारी इच्छा मिलाना है। तो परंतु उस समय ऐसे समझ कम होती है, कई बार तो हट भी कर लेते हैं ना, जैसे बालक हट कर लेता है, समझ कम होती है, ऐसे हम भी हट कर लेते, हट कर लिया, नहीं आएंगे तब तक हम भोजन पानी नहीं करेंगे। तो अब मेरे में इतने दूर से चलते आ रहे हैं ना पैदल पैदल, तो मेरे में शक्ति नहीं लग रही। बिल्कुल आप बहुत और फिर मैंने अंजल बिल्कुल छोड़ दिया, तो बिल्कुल ही शक्ति जैसे शरीर से खत्म हो गया। तो पहले मैं मेरे को रुदन होता था, तो आंसू धार बरसती थी, तो मेरे से रोने की भी शक्ति नहीं रह गई, आंसू ही सूख गए। पानी जल नहीं पिएंगे तो कहाँ से आंसू आएंगे, आंसू भी नहीं आए, आते कुछ भी, मेरे बोला भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता। वहां रमन रहती से मैं वृंदावन तक आया जैसे तैसे करके, पैदल पैदल ऐसे कहीं पड़ता कहीं गिरता ऐसे आया। तो उसके बाद में जब मैं यहाँ सोचता था कि वृंदावन की सीमा में मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए, और वृंदावन की सीमा में पार हो जाऊं, तो नहीं दर्शन हुआ तो मैं वही शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा शरीर छोड़ना कोई अपने हाथ में तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, परंतु मैंने सोचा हम अंजल भोजन नहीं करेंगे तो शरीर छूट जाएगा, ऐसा सोचता था। प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, वो तो हमें इतनी समझ कम होती है ना। तो हम चलते चलते एक यहाँ वन विभाग की एक दीवार सी हमको दिखी, मैं सोचा यहाँ वृंदावन खत्म हो गया। अच्छा, तो अभी यहाँ ही हम लोग को शरीर छोड़ना है, तो यहीं अब हम पड़े रहेंगे जब तक जंगल में कोई देखेगा भी नहीं, हमको ढूंढेगा भी नहीं, और हम यहाँ पड़े रहेंगे। अब वहां पर मैं जब पूछा, तो अब मेरे को एक ऐसी लीला अनुभव में आई। अब वो क्या था, कैसे था, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें जो उसकी दीवार थी ना मिट्टी की, एक छोटी सी ऐसे, उस पे मैं चढ़ा तो उधर एक झोपड़ी मैंने देखा, झोपड़ी, उसके बाहर एक वृद्ध आदमी खटिया पे बैठा से माला जप रहा है, एक बूढ़ी माता भी बैठी, वो ऐसे जो जोत बत्ती है रुई की वो बना रही। तो वो बोले, ओ बाबा इधर आ इधर आ। तो मैं चला गया, मैं कहा अभी अब मरना तो है ही है, ये बुला रही है माता, तो इसके पास जाते। मैं चला गया, मैंने उनको कहा हाँ माता जी। तो बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो उसके दर्शन करने आया हूँ, दर्शन मुझे हुआ नहीं, तो अब तो मैं मरूंगा। तो वो माता बोली, अरे काहे को मरेगा, जा अंदर बैठो, अंदर दर्शन कर ले, अंदर बैठो। अच्छा, तो अब मैं कहा अंदर बैठा, जो अंदर भगवान की मूर्ति होगी, उनके लिए कह रही, मैं कहा चलो मूर्ति के दर्शन तो करें। अब मैं जैसे अंदर गया, तो अंदर जैसे कमरे जो झोंपड़ी सा था, उसके अंदर गया, तो उसके जैसे सिंहासन बनाया हुआ, सिंहासन पर एक जैसे 10 साल के बालक के रूप में एक बालक बैठा है, मुकुट धारण किया हुआ है, मोर पंख लगाया, ऐसे पीताम्बर पहना हुआ, ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे शाम सलोनी सुंदर सत्कार ऐसे विराजमान। तो मैंने उनको देखा, तो मैं देखता रहा। फिर मैंने कहा कि ये मूर्ति है कि सच में कोई है? तो मैंने कहा कि आप सच में कोई हो कि मूर्ति है? बोले कि तुम्हें विश्वास नहीं होता है क्या? मेरे को ऐसे बोले। तो मैं कहा कि विश्वास तो है। तो मैं पूछा कि आप मेरे क्या लगते हो? अच्छा, तो बोले कि मैं माता पिता भाई बंधु सखा मित्र सब हूँ। तो मैं कहा कि ठीक है, मैं पास में आ जाऊंगा? बोले हाँ आ जाओ। तो वो ऐसे बाएं पाँव पर दायां पाँव रख रखा है। अच्छा, तो मैं भी वहाँ पास में बैठा, तो मुझे बोले कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं बोला कि हाँ हाँ चाहिए। क्या चाहिए? तो मैं कहा मैं आपके ऐसे घुटने पे सिर रख लूं? तो बोले हाँ रख लो। मैं कहा मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आप अपने गोद में ऐसे विश्राम कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसे गोद में सिर रख दिया, ऐसे सिर पे हाथ रखा।
तो मेरी आंख खुल गई। अच्छा। अब मैं वहीं उस दीवार पे गिरा पड़ा हूँ। अच्छा। ना तो वो कोई झोपड़ी थी, ना कोई वृद्ध, ना कोई वो माता, ना कोई वहां पर कोई कुछ था। ऐसा मुझे वहां पर अनुभव हो गया। हो गया। अब मैं सोचा कि ये क्या था, सपना था, लीला थी, क्या था। मैं कहा जो भी था अच्छा था। अच्छा था। मन में हृदय में संतुष्टि हो गई। मैंने मन में संकल्प लेके चला था कि मुझे भगवान आपका दर्शन हो जाए तो मैं फिर वहीं रहूंगा। बिल्कुल। मुझे अनुभव अब होता, उसके कई समय बाद अच्छा। मुझे वृंदावन में फिर ये स्थान, वो वाकी बिहारी जी के वहां पर रहा। हाँ, 8 साल में वहां रहा। अच्छा। फिर उसके बाद में वहां थोड़े गली से चढ़ाई थी, ऊपर चढ़ना हाँ। वृद्ध महात्माओं को चढ़ना कठिन था, तो उसको अच्छा। एक महात्मा को दिया, दूसरे यहाँ लिए, ये जगह लिया। तो अब हम ये सोचते हैं कि वो जो लीला का दर्शन हुआ था वो यहीं से आगे थोड़ा इसी सेक्टर में ही हुआ। कहीं आगे जाकर मुझे लगता है कि आगे वन विभाग की जगह होगी, हाँ। यहीं कहीं रहा होगा। वृंदावन की भूमि है, यहीं दर्शन हुआ तो वहीं ठाकुर जी ने बिठा दिया लाके। अब इधर से मैं यहाँ पर बैठी और बस अब यही मेरे मन में विचार है। मैंने सोचा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बिल्कुल। और वृंदावन में है तो भगवान ये कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण धाम। तो ब्रजवासियों की देखो, धाम में रहने वाले धामी का ही स्वरूप होते हैं, ब्रजवासी लोग उनका स्वरूप ही है। तो ऐसा हम समझते हैं, ब्रजवासियों में ही श्री गोविंद का दर्शन है। और यहाँ संतों का दर्शन हो जाता है, धर्मों का दर्शन होता है। ये वृंदावन की भूमि पावन भूमि, चिन्मय भूमि है, ये वही भूमि है जहाँ पर तो इधर जिधर देखते हैं तहाँ दर्शन होता है। चित देखूं तो शांत, इसलिए हमें तो इसमें बड़ा आनंद है। बैठे ही रहते हैं हमेशा अंदर, तो यही ध्यान में चिंतन रहता है कि यहीं पर तो भगवान हुई लीलाएं की, और यहीं पर हम लोग बैठे हैं उनकी लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। और बाकी समय में धर्म के जैसा के लिए अपन लोग आए हैं। एक कुत्ता भी जो है रोटी खाता है तो घर की रखवाली करता है ना। करता है, तो ऐसे ही हम जिस धर्म का खा रहे हैं उस धर्म के लिए हमारे को भी कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये धर्मांतरण के विषय में, इसे सनातन धर्म पे आई हुई इन विपदाओं के विषय में बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको मैं आपको इस समय आपको अभाव है तो क्या कहूँ, परंतु इन चीजों के लिए सभी महात्माओं को, सभी लोगों को लगना चाहिए, अपना अपना प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं, जितना ठाकुर जी सामर्थ्य दे रहे हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे प्रसंग में मेरे को बाद में काशी विद्वत परिषद ने जगत गुरु पीठ पर मेरे को अभिषिक्त किया। तो जगत गुरु के भी मैंने कहा कि मैंने तो मना कर दिया था। मैंने कहा कि देखो मैं तो अयोग्य हूँ, मेरे पास में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बाद में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जगत गुरु तो श्री कृष्ण है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान का ऐसा इशारा कि जगत गुरु तो भगवान है और हम उनके सेवक हैं, और सेवकों के भी सेवक बन करके सेवा करना ही अपना लक्ष्य है, ऐसा मान करके कर रहे हैं। आप लोग पधारे, बहुत बहुत आप लोगों को वंदन है। बाबा आपने राधा रानी और राधा रानी भक्तन ने सेवा और भेजी है। ये तो ब्रजवासी के रूप टूक पर हम तो ब्रजवासियों के उस जो थोड़ा सा टुकड़ा बच जाए ना, उस टुकड़े को खाने में हम अपना सौभाग्य समझते हैं। यह तो भगवान की ऐसी कृपा है, आप लोगों का इतना प्रेम है, मैं तो इस प्रेम से अभिभूत हूँ। आप लोगों का ऐसा दर्शन प्रेम सदा मिलता रहे। बाबा हमें भोजन में सारी सामग्री, तेल, चीनी, चावल, साबुन, सारे मसाले, बिस्कुट। जय